नमस्कार। आज हम चल रहे हैं मेसोपोटामिया की दुनिया में, जिसे सभ्यता का पालना भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल। और इसका मतलब ही है दो नदियों के बीच की जमीन, मतलब टिग्रिस और यूफ्रेट्स। सही। हमारे पास जो जानकारी है वो इस प्राचीन सभ्यता पर काफी रोशनी डालती है, इसकी शुरुआत, इसकी कामयाबी और इसका असर भी। हाँ बिल्कुल। तो आज का हमारा मकसद यही है कि मेसोपोटामिया की सबसे जरूरी बातें समझें। कैसे ये सब शुरू हुआ, क्या खास था और इसका असर क्या रहा, वो भी कम समय में। कोशिश रहेगी। सोचिए, यहीं पर शायद पहले शहर बसे, लिखने की कला शुरू हुई, पहिया भी यहीं बना, है ना कमाल। बिल्कुल। और ये नदियां टिग्रिस और यूफ्रेट्स, ये सिर्फ पानी नहीं थी, ये जीवन थी। अच्छा। हाँ, मतलब ये आज का इराक और आसपास का इलाका है, फर्टाइल क्रेसेंट का हिस्सा। नदियां उपजाऊ मिट्टी लाती थी, जिससे खेती शुरू हुई। गेहूं, जौ और पानी को कंट्रोल करने के लिए सिंचाई नहरें बनी। ये साथ मिलकर काम करना ही सभ्यता की शुरुआत थी एक तरह से। हाँ ये तो है। तो कौन थे वो पहले लोग? सुमेरियन। हाँ जी, सुमेरियन। उन्होंने उर और उरुक जैसे शहर बसाए, शायद दुनिया के पहले शहर। और वो लिखने वाली चीज, कीलाक्षर, क्यूनिफॉर्म। कीलाक्षर, हाँ क्यूनिफॉर्म। गीली मिट्टी की तख्तियों पर एक नुकीली चीज से लिखते थे। कमाल है। और ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं था, इससे कानून लिखे गए, व्यापार हुआ, धर्म और यहां तक की कहानियां भी। जैसे वो गिलगामेश वाली कहानी। बिल्कुल। गिलगामेश का महाकाव्य, दुनिया की शायद सबसे पुरानी कहानी जो हमें मिली है। एक राजा की कहानी जो अमर होना चाहता था। जिंदगी, मौत, बड़े सवाल। तो सुमेरियों ने शुरुआत की, फिर कौन आया? अक्कादियन। हाँ, अक्कादियन आए। सारगोन नाम के राजा थे उनके। सारगोन? हाँ सुना है। कहते हैं उन्होंने पहली बार, मतलब इन अलग अलग शहरों को जोड़कर एक साम्राज्य बनाया, पहला साम्राज्य। ओह, ये तो बड़ा बदलाव रहा होगा। एक राजा, कई शहर। हाँ बिल्कुल, एक नया तरीका था शासन का। फिर बेबीलोनियन आए, 92 कानून। बाप रे। ताकि सब जान सकें कि नियम क्या है। हालांकि ये भी था कि सजा सबके लिए बराबर नहीं थी। आपका समाज में क्या दर्जा है उस पर निर्भर करता था। अच्छा, मतलब आंख के बदले आंख शायद सिर्फ कुछ लोगों के लिए था। हाँ, कुछ वैसा ही समझ लीजिए। ये उस समय के समाज को दिखाता है। दिलचस्प है। अच्छा, बेबीलोनियन के बाद असीरियन, वो अपनी मिलिट्री पावर के लिए जाने जाते थे। बिल्कुल। असीरियन बहुत ताकतवर थे, लोहे के हथियार, रथ। उन्होंने एक बहुत बड़ा साम्राज्य बनाया। उनकी सेना काफी एडवांस थी उस जमाने के हिसाब से। फिर आए नव बेबीलोनियन और उनके राजा थे नबूकदनेस्सर II। नबूकदनेस्सर, हैंगिंग गार्डन्स वाले? हाँ वही। बेबीलोन के हैंगिंग गार्डन्स। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि वो थे भी या नहीं, पता नहीं, पर दुनिया के 7 अजूबों में गिने जाते थे। वाह। और उनकी राजधानी बेबीलोन, कहते हैं उस वक्त दुनिया के सबसे शानदार शहरों में से थी। ये तो हुई साम्राज्य और कानून की बातें, लेकिन वो टेक्नोलॉजी, पहिया, हल, ये सब भी तो वहीं हुआ। हाँ हाँ बिल्कुल। पहिया, हल, नाव चलाने के लिए पाल, सिंचाई के सिस्टम और गणित। गणित? हाँ, बेस 60 सिस्टम, 60 के आधार पर गिनना। ओह, जैसे मिनट में 60 सेकंड, घंटे में 60 मिनट, वो वाला। एग्जैक्टली वही। ये सोच मेसोपोटामिया से आई। इसी से उन्होंने वक्त मापा, सर्कल को 360 डिग्री में बांटा। कमाल है। और खगोल विज्ञान भी, तारे, ग्रह, उन पर नजर रखते थे। इसी से चंद्र कैलेंडर बनाया। और वो जिगुरैट बनाते थे। जिगुरैट, वो पिरामिड जैसे मंदिर? हाँ, सीढ़ीदार मंदिर, ऊंचे। ये सिर्फ पूजा के लिए नहीं थे? यहाँ शायद अनाज रखते थे और तारों को भी देखते थे। शहर के बीचों बीच होते थे ये। अच्छा, और समाज कैसा था? मतलब आपने कहा कानून सबके लिए बराबर नहीं थे। हाँ, समाज में काफी बंटवारा था। सबसे ऊपर राजा, फिर पुजारी, फौजी अफसर, फिर व्यापारी, कारीगर, लेखक, फिर किसान और सबसे नीचे गुलाम। औरतों की क्या स्थिति थी? पितृसत्तात्मक समाज था, मतलब मर्दों का दबदबा था, लेकिन कुछ अधिकार थे औरतों को। जैसे वो अपनी संपत्ति रख सकती थी, अपना व्यापार चला सकती थी। ये उस जमाने के हिसाब से अहम बात थी। ठीक है, तो फिर इतनी तरक्की के बाद ये सभ्यता खत्म कैसे हुई? कोई एक वजह नहीं थी, लगातार लड़ाइयां होती रहती थी, जिससे वो कमजोर हुए। कुछ लोग मानते हैं कि शायद पर्यावरण की समस्याएं भी थी, जैसे जमीन में नमक बढ़ गया सिंचाई की वजह से, तो खेती खराब हो गई।